श्री शिवा विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी काव्यांजलि। कबीरदास, पहला पाठ कबीरदास और शीर्षक पदावली। इसके पहले इस पदावली का 4 पद हम लोगों ने पढ़ा। अब 2 पद यानी आखिरी 2 पदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको को यानी को मिला जियावन हारा। जियावन हारा माने जीवन देने वाला। अब न मरूं, मरो माने मरूंगा, मरने माने मृत्यु के, मन माने मन ने माना माने जान लिया, तेई माने वही मुझे मृत्यु को प्राप्त होगा, जिन राम ने जाना, जिन माने जिसने, साकत यानी शक्ति के उपासक यानी साक्त, मरेंगे, संत जन जीवें, संत माने संत, जन माने लोग, जीवें माने जीवित रहेंगे, भरी भर भर कर राम रसायन, राम नाम रूपी रसायन माने औषधि, पीवे माने पान किया है, हरि मरी हैं, हरि माने भगवान, मरी हैं माने मरेंगे, तो माने तो हम भी, मरी हैं माने मरेंगे, हरि न मरें, हरि माने भगवान ईश्वर परमात्मा, न माने नहीं, मरे माने मरेंगे, तो हम यानी मैं, काहे क्यों, को माने को, मरी है माने मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, काहे कबीर मन मन ही मिलाओ, मन माने मन ही माने मन से, मिलाओ माने मिला लिया है, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिला लिया है। अमर भय, अमर होकर सुख सागर, सुख रूपी सागर को पावा माने प्राप्त कर लिया है। इस पद में कबीर जो है कहते हैं कि परब्रह्म से मन लगाने पर जीव को अमृत की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वह आत्मा जो है जन्म मरण के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार, हम न मरे मरी हैं संसार, मरी हैं संसारा, यह संसार भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हम न मरें, लेकिन मैं या परंतु मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हमको मिला जीवन हारा, क्योंकि मुझे जीवन दाता, जीवन देने वाले परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब न मरूं, मरने मन जाना, अब न मरूं, अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मरने मन जाना, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु के मर्म को, मृत्यु के रहस्य को जान लिया है, तेई मुझे जिन राम ने जाना। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वही मृत्यु को प्राप्त होगा, उसी की मृत्यु होगी जिसने या जो राम नाम के मर्म को, रहस्य को नहीं जाना है, या जिसे जिन्होंने परम कृपालु या जिस पर परम कृपालु परमात्मा की कृपा को नहीं पहचाना है या परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त हुई है। साकत मरे संत जन जीवन। कबीरदास जी कहते हैं साकत अर्थात शक्ति के उपासक, साकत मरे जो शक्ति के उपासक हैं अर्थात साकत हैं, वो मर जाते हैं संत जन जीवन, किंतु परम तत्व को, परम रहस्य को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि ये संत जन पात्रों में भर भर करके राम नाम रूपी औषधि का पान करते हैं, इसलिए ये संत जन हमेशा जीवित रहते हैं। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरें हम काहे को मरी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु उसी समय होगी जब भगवान की, परमात्मा की मृत्यु होगी। यदि भगवान की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अर्थात भगवान तो अजर अमर हैं, तो मैं क्यों मरूंगा, या तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती
है। कहाँ कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन से मिला लिया है, अर्थात आत्मा को, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है, इसलिए अमर भय सुख सागर पावा, इसलिए मैं अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। अब इस पद में हम जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। आप जानते हैं भाषा कबीरदास जी की जो पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी ही है। रस अनुप्रास अलंकार है। आप जानते हैं जहाँ एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है, इस पंक्ति में वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ माँ 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 सा या रा की 3 बार आवृत्ति, इसी प्रकार से यहाँ भी माँ माँ, और हम आगे भी अगर देखेंगे रा माँ ना, इसी प्रकार से। और पुनरुक्ति प्रकाश का भी यहाँ प्रयोग हुआ, चूँकि भारी भारी, चूँकि पुनरुक्ति प्रकाश वो अलंकार है जो किसी शब्द की एक से अधिक, आपको बताया मैंने, पुनरुक्ति प्रकाश या पुनरुक्ति वो अलंकार है जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार वो बोले जाते हैं, अधिक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ एक ही होते हैं। जैसे यहाँ भारी भर, भर भर कर, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अतिशयोक्ति, आप जानते हैं कि रूपक अलंकार तो होता है जहाँ जैसे राम रसायन, राम रूपी औषधि, लेकिन अतिशयोक्ति वर्णन, यहाँ राम के नाम की कोई औषधि नहीं है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और रस आप जानते हैं शांति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रासाद में माधुरी गुण है, छंद ये पद है। अब हम अगला पद देखेंगे। काहे री नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, न तली तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लागी, कहें कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। शब्दार्थ देखेंगे। काहे री, काहे माने क्यों, री माने हे, नलिनी माने कमलिनी। यहाँ हम ये अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ नलिनी 2 अर्थ इसका निकलेगा, एक बार नलिनी यानी कमलिनी और दूसरी बार आत्मा, इसलिए यहाँ नलिनी का 2 अर्थ, पहला अर्थ जो है कमलिनी के अर्थ में होगा और दूसरा अर्थ जो हम पढ़ेंगे आत्मा के अर्थ में। कुमिलानी माने मुरझाना और आत्मा के लिए दुखी होगा। तेरे ही नाली, नाली माने नाल में, नाल जड़, डंडी जिसे कहते हैं। सरोवर, सरोवर माने सरोवर, लेकिन यहाँ सरोवर का 2 अर्थ होगा, एक परमात्मा से तात्पर्य है, पानी माने पानी है, जलमय यानी जल में ही यानी परमात्मा से ही, उत्पत्ति माने उत्पत्ति, जलमय वास, जल में ही निवास करती हो, परमात्मा में ही रहती हो, जलमय नलिनी तोर निवास, जलमय माने जल में ही, नलिनी माने नलिनी, कमलिनी, तोर माने तुम्हारा, निवास माने निवास है, और यहाँ जल के लिए परमात्मा हो जाएगा, और नलिनी यानी आत्मा। न तली, ना नीचे से, तपति माने तपता है, ना नहीं ऊपर, ऊपर से आगे माने आग की वर्षा होती है, अर्थात आत्मा के लिए तल का तात्पर्य संसार और ऊपर का तात्पर्य दैवीय आपदा। तोर हेतु, तोर माने तुम्हारा, हेतु माने प्रेम, कहु माने कहिए, कासन माने किससे, लागी माने लगा है। कहाँ कबीर जे उदक समान, उदक माने जल के, अर्थात आत्मा के कमलने के लिए जल, लेकिन जब आत्मा के संबंध में होगा तो ये परमात्मा से हो जाएगा। समान माने समान, ते नहीं, ते माने वे, नहीं माने नहीं, मुए माने मरते हैं, हमारे माने हमारे, जान माने जान से, यानी समझ से। तो हम पहले कमलिनी के पक्ष में देखेंगे। काहे री नलिनी तो को मिलानी, प्रसंग में देख लिया जाए। यहाँ जो है कबीर ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है, आत्मा की स्थिति का वर्णन किया है। इसकी के संदर्भ में हम आप यही लिखेंगे। काहे री नलिनी को तू को मिलानी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है, या तू क्यों मुरझाई हुई है।
तेरे ही नाल सरोवर पानी। हे कमलनी, तेरी नाल, तेरी डंडी तो तालाब के जल में डूबी हुई है, अर्थात तुम्हारी नाल तो हमेशा सरोवर के जल में ही रहती है। जलमय उत्पत्ति जलमय वास। हे कमलनी, तेरा जन्म तो जल में ही हुआ है और मृत्यु के पश्चात उसी जल में। हे कमलिनी, तुम्हारा जन्म तो जल से ही हुआ, जल में ही हुआ है और जल में वास, और तुम जल में ही रहती हो। जलमय नलिनी तोर निवास। और हे कमलिनी, जीवन पूर्ण होने के बाद अर्थात सूख जाने के बाद तुम उसी जल में लय हो जाती हो, विलीन हो जाती हो। न तल तपत न ऊपर आग। हे कमलिनी, न तो तुझे नीचे से तपते, हे कमलिनी, न तो जल में या न तो तू नीचे से तपती है और न ही ऊपर से आग है, अर्थात न तो तुझे नीचे से कोई कष्ट है और न ऊपर से। इसलिए फिर भी या इसलिए है कमलिनी, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? तुम इतना दुखी मुरझाई हुई क्यों हो? तो रही दुख का संला। कबीर जो है उस कमलिनी के मुरझाने के कारण को खोज लेते हैं और कहते हैं, पूछते हैं, कहो तुम्हारे कमलिनी, कहो कहीं तुम्हारा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है? कबीरदास जी को प्रतीत होता है कि कहाँ कबीर जे उदक समानते नहीं हुई हमारी। जन कबीरदास जी को ज्ञात हो जाता है कि कमलिनी को जो है सूर्य से प्रेम हो गया, इसलिए वह मुरझाई हुई है। कबीरदास जी अपना निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा के समान होता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है, क्योंकि वह तो अजर और अमर है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति जल में हुई है वो कभी दुखी नहीं होता है। अब हम आत्मा के पक्ष में देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, काहे री नलिनी तू को मिलानी। कबीर जीवात्मा से कहते हैं, हे आत्मा, तू दुखी क्यों हो रही है? तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरा मूल तो परमात्मा है, सरोवर पानी यानी परमात्मा है। हे कमलिनी, तू, हे आत्मा, तुम दुखी क्यों हो रही हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुम्हारा जो मूल है, तुम्हारी उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो तो परमात्मा ही है। जलमय उत्पत्ति जलमय वास, जलमय नलिनी तोर निवास। हे आत्मा, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है और परमात्मा में ही तू स्थित रहती है। जलमय नलिनी तोर निवास। और मृत्यु के बाद तुम पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाती हो। फिर तुम्हारे कष्ट का, दुख का क्या कारण है? न तल तपति न ऊपर आ। कबीरदास जी कहते हैं, हे कमलिनी, न तो तुम्हें कोई सांसारिक कष्ट है और न ही तुम्हें कोई दैवीय कष्ट है। दैहिक और अर्थात सांसारिक और दैविक कष्ट, सांसारिक और दैविक जितने भी कष्ट हैं या जो भी कष्ट हैं वो तो शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर हे कमलिनी, हे आत्मा, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कबीरदास जी जो है पूछते हैं कि परमात्मा तो रहित को का संला। कबीरदास जी आत्मा से पूछते हैं कि हे आत्मा, कहीं परमात्मा को छोड़कर तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से तो नहीं हो गया है? तात्पर्य है कि कहीं तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों से तो लगाव नहीं हो गया है, उसी के कारण तुम दुखी हो रहे हो। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि कहाँ कबीर जे उदक समानते नहीं हुए हमारे। जहाँ अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो और जो परमात्मा के रूप वाला होता है वो कभी नहीं मरते हैं, अर्थात प्रभुमय होकर अमर हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। जैसे हमने बताया, कबीर दास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है। तो उनकी सभी रचनाओं की जो भाषा है वही होती है पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी। कहीं कहीं पर जो है ब्रज का भी इसमें मेल है, हरियाणवी का मेल है,
पंजाबी का मेल है, लेकिन कई भाषाओं के मेल होने के कारण उसे हम पंचमेल खिचड़ी ही कहते हैं। तो प्रतीक स्वरूप हम देखेंगे, जैसे यहाँ कमलिनी जो है आत्मा का प्रतीक है, और सरोवर जो है वो ब्रह्म तत्व का, और उदक यानी जल ब्रह्म का प्रतीक है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है। शैली गेय एवं प्रतीकात्मक है। अलंकार अन्योक्ति है, मैंने बताया था। जब किसी के माध्यम से किसी दूसरे को संबोधित किया जाता है, जैसे यहाँ कमलिनी के माध्यम से आत्मा को संबोधित किया गया है, तो इसलिए यहाँ अन्योक्ति है। रस शांत है। लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रासाद गुण है। गेय पद छंद जो है गेय पद है।